हेलो फ्रेंड्स, आप सबका दोबारा स्वागत है। इन माई लास्ट 25 years ऑफ वर्किंग विथ डेयरी फार्म एंड कैटल फीड मिल्स स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, तो उसमें कुछ मुझे गैप दिखे, प्रैक्टिकल गैप। उसको दूर करने के लिए मैंने चैनल बनाया है सो दैट वी कैन हेल्प टू ए डेयरी फार्म और ए कैटल फीड मिलर टू अचीव their goal in terms of profit, in terms of uplifting socio-economic status of a dairy farmer. अगर कैटल फीड की बात करते हैं, ज़्यादातर अगर पूरे कैटल फीड के सिनेरियो को देखते हैं स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, तो एक जो ब्रांड बन चुके हैं और एक जो ब्रांड बनना चाहते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा गैप है। मतलब बीच की कंडीशन में कोई भी जो नंबर्स होने चाहिए, ऐसे फीड मिल्स जो कि राइट ट्रैक पे हैं और बहुत जल्द ब्रांड बनने वाले हैं, वो बीच वाले जो नंबर्स हैं कम है। उसके कुछ प्रैक्टिकल रीजन है। एज ए कैटल फीड मिलर आप एक फीड बना रहे हैं, एक रेसिपी डिज़ाइन कर रहे हैं बेस फॉर ए पर्टिकुलर एरिया, और आप उसमें वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे जो आपको करने चाहिए। उसमें एक चीज़ हमें सीखनी होगी और समझनी होगी और उस पर काम करना होगा। वो ये है कि हो सकता है एज ए कैटल फीड मिलर आप अच्छा रॉ मटेरियल परचेज करने वाले हों, एज ए कैटल फीड मिलर आप अच्छी मशीनरी परचेज करने वाले हों, एज ए कैटल फीड मिलर आप अच्छे सप्लीमेंट का अरेंजमेंट करने वाले हों, एज ए कैटल फीड मिलर आप अच्छी लैब का सेटअप करने वाले हो सकते हैं। बट आपके अंदर अच्छी HR क्वालिटी भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। और जो HR वाला पार्ट है बीइंग ए फीड मिलर, उस पर कोई काम नहीं कर रहा, उस पर काम करना चाहिए। उस पर कुछ लर्निंग, कुछ अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा हमें क्योंकि फीड बेचने के लिए आप नहीं जा सकते, आपका बंदा ही जाएगा फीड बेचने के लिए। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी को हम एक बार अलग रखते हैं। हम अगर फीड को ब्रांड बनाना चाहते हैं तो हमें एक टीम चाहिए होती है। उस टीम को मैंने देखा है मैक्सिमम कैटल फीड मिलर्स हैंडल नहीं कर पाते, और बजाय उस पर काम करने के लिए हम सप्लीमेंट चेंज कर रहे हैं, हम फलाना, हम ये सप्लीमेंट, हम हर सप्लीमेंट में बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो एक्चुअली रूट कॉज है उसको कैसे हम ख़त्म करें और उस पर कैसे काम करें, तो वो नहीं हो रहा। तो एक कैटल फीड मिलर को अपने अंदर HR क्वालिटीज़ लर्न करने की एबिलिटी बनानी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। जैसे आपने अच्छा रॉ मटेरियल परचेज करना सीखा, जैसे आपने अच्छे सप्लीमेंट परचेज करना सीखा, वैसे ही आपको HR क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि आप अपनी टीम को कैसे हैंडल करें। क्योंकि बाकी सब चीज़ें अच्छी होने के बावजूद अगर आप अपनी टीम को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि आप में कोई कमी है, वो एक अलग पूरा सेगमेंट है HR। क्योंकि जब हम ह्यूमन रिलेशंस में जाते हैं, हम कैसे हम किसी से काम करा सकते हैं, क्या क्या हम उन पे चीज़ें, ज़्यादातर मैंने देखा पुलिसिंग होती है। हम पुलिसिंग कर रहे हैं अपनी टीम की। हम इस चीज़ में फेल हुए हैं कि हम अपनी टीम को हमारी फीड के अंदर एक फ्यूचर दिखा सकें, उसकी लाइफ की ग्रोथ दिखा सकें। तो हमें इस पे काम करना पड़ेगा। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। जल्द ही इन चीज़ों पे बहुत अच्छे अपडेट आपके पास आने वाले हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल। क्योंकि मेरे पिछले 25 सालों में मैंने ग्राउंड पे काम करके जो चीज़ें, देखिए, हम सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है मुझे लगता है, जो अभी मुझे महसूस हुआ, पहले ये चीज़ नहीं थी, मैं ये नई चीज़ करने जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है इसके द्वारा आप एक साथ बहुत से लोगों को छू सकते हैं, उनके साथ अटैच हो सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं।
तो आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और हम बहुत जल्दी दोबारा अच्छे वीडियोज़ के साथ मिलेंगे। थैंक यू।